कुछ जूनियर्स पूछ रहे थे कि भैया आर्टिकलशिप तो स्टार्ट कर दी, लेकिन अभी करें क्या, कौन सी स्किल सीखनी ज़रूरी है। एक बार के लिए लोग टैली क्लासेस जाके आ जाए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख ले, या वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ बनाना सीख ले, या एमसीए के अंदर कुछ पोर्टल के अंदर कुछ इधर उधर करके देख ले। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल मारो, पहली बात तो बात सुन लो। आर्टिकलशिप स्टार्ट करो अपनी सीएस की, चाहे वो लिस्टेड कंपनी की हो, पीसीएस फर्म वाली हो, या कहीं और रेगुलेटरी अथॉरिटी से कर रहे हो, कोई मैटर नहीं पड़ता भाई, कहीं से भी कर लो। एक ही बात रहती है, क्या लर्निंग्स तुम्हें ज़रूरी है, क्या स्किल सेट तुम्हें ज़रूरी है, या क्या चीज़ की एक्सपर्टाइज तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ताकि वो आगे जिधर भी वर्क प्लेस में तुम जा रहे हो वहाँ पे वो वैल्यू एडिशन कर सको, या उधर कुछ एक टॉप नॉच तुम एक परफॉर्मेंस दे सको, जो कि लगे कि नहीं यार ये बंदे या इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैंडिडेट को लेके ही हमने सही डिसीजन लिया। उनको कैसे फील होगा कि तुम्हें कुछ एक स्पेसिफिक स्किल्स आनी चाहिए। तो कुछ बातें हैं वो मैं मेंशन कर लेता हूँ, बाकी सारी बातें एक तरफ, जो कि हो वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, या अलग से कुछ जीएसटी का नॉलेज, सब एक तरफ, और ये एक चीज़ एक तरफ, और वो है अपना मॉड्यूल का नॉलेज। जब तक तुम्हें सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर जो कंपनीज एक्ट है, कंपनी लॉ का मॉड्यूल का नॉलेज नहीं है, प्रोविजंस का, डायरेक्टर्स का, चार्जेस का, प्रॉक्सी का, एजीएम का, डायरेक्टर्स का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सीएसआर, या किसी ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स का रिमूवल का, कुछ भी जब तक प्रोविजन नहीं पता, कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, बेस ही नहीं पता, फाउंडेशन जो रहता है जिस चीज़ के ऊपर पूरा तुम नॉलेज गेन करने वाले हो, कंपनीज एक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा, या तुम्हें एससीबीसी के अंदर जो था अपना ये टाइप्स ऑफ कंपनी, इंकॉर्पोरेशन, फॉर्म्स, ये रजिस्टर्स, मिनट्स, इनके बारे में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, या वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट का नॉलेज नहीं है, तो तुम क्या ही उस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में जाके सीखोगे। वहाँ पर तुम्हें सब ब्लैंक रहेगा एक बीकॉम ग्रेजुएट की तरह, कि नहीं अभी तुम्हें इसके बारे में इन्फो लेना पड़ेगा, इसके लिए गूगल रेफर करना पड़ेगा, इसके लिए कंपनी से डायरेक्ट फिर से सेक्शन इंटरप्रेट करना। एक आध बार करो ठीक है, समझने के लिए और बेटर क्लैरिटी के लिए पढ़ो, वो ठीक है, लेकिन तुम उसी के ऊपर डिपेंड रह रहे हो, हर चीज़ के ऊपर ट्रेनर को ट्रेनिंग को पूछ रहे हो, फिर तो वो एक परफेक्शन रहता ही नहीं है, एक लर्निंग फेस ही नहीं मिलेगा यार, कि मतलब कुछ आते ही नहीं, एकदम ब्लैंक हो उस तरह से। तो जो एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए वो मैं को मेंशन कर लेता हूँ। एमएस वर्ड थोड़ा बहुत आना चाहिए, एमएस एक्सेल एक हद तक चलाना चाहिए, वर्क करना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग नॉलेज है, लैपटॉप का वर्किंग नॉलेज वो आना चाहिए। उसके अलावा अगर इन एडिशन ऐसी कुछ स्किल सेट देखो तो वो है अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर बोलने में सही हो, तुम्हारी इंग्लिश में कम्युनिकेशन की जो फ्लुएंसी है, या जो तुम वो कमेंट दे रहे हो राइटिंग में या लर्निंग में, वो मैटर करता है। वो लोग उस चीज़ से हैप्पी रहते हैं कि चलो ड्राफ्टिंग की स्किल अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, एकेडमिक्स से जो सिलेबस का नॉलेज है वो अच्छा है, और पर्सनैलिटी, परफॉर्मेंस और पंचुअलिटी वो सब चीज़ें अच्छी है। यही तो स्किल सेट मैटर करता है, और कुछ तो ना अलग से स्किल है यार, कि मतलब चलो ये 2 सींग लगा लो तो वो स्किल सेट आ गई, ये भी महाराना बन गया, ऐसा तो कुछ है नहीं। कुछ चीजें लॉजिकली सोचो कि क्या स्किल सेट तुम्हें चाहिए होगी, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू लर्न बिफोर एंटरिंग इनटू आर्टिकलशिप। इज दिस ऑल थिंग्स व्हिच आई मेंशन राइट नाउ, कि कंप्यूटर नॉलेज एक अच्छा खासा होना चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर एक अच्छा खासा समझ में आना चाहिए, कैसे बिहेव करना, कैसे परफॉर्म करना, एमएस एक्सेल, वर्ड, ये वो, और थोड़ा बहुत चलो फिनेंस का, अकाउंट्स का नॉलेज रहता है, उससे तुम अच्छा कहीं पे भी असिस्ट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा एड ऑन्स है, ये सब चीज़ें, ये चीज़ का ध्यान रखो। और इन एडिशन उसके अलावा मैंने बोल दिया ये सब सिर्फ 10% है, 90% तुम्हारा नॉलेज है जो तुम लेके चल रहे हो, कि तुम्हें कितना नॉलेज है, तुम पर्टिकुलर उस एस्पेक्ट में डील कर पा रहे हो, किसी एक्ट को, प्रोविजन को, या एक स्पेसिफिक रेफरेंस को तुम कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हो, या एग्जाम्पल दे पा रहे हो, या किसी चीज़ में कैसे हेल्प कर पा रहे हो, असिस्ट कर पा रहे हो। ये सब चीज़ों से उनको भी, सामने वाले पर्सन को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने राइट कैंडिडेट को हायर किया है, या इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के अंदर, स्टूडेंट के अंदर वो टैलेंट है जो हम लोग देख रहे थे। तो इस तरह से परफॉर्मेंस अच्छा दे पाओगे, और कुछ नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो और अच्छे से लर्न करके, ग्रो करके, अर्न करके आगे बढ़ो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, सी या।